विजय कुमार सिंह, डब्ल्यू सिंह। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। नए उद्योग के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और सरकार के पास कितनी भूमि उपलब्ध है? एक और दूसरा है कि भूमि की उपलब्धता के कारण कितने निवेशकों का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ी हुई है? अध्यक्ष महोदय, दो मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में 3 पृष्ठ का बहुत ही विस्तृत उत्तर मैंने दिया है और मैं उसके बाद भी इनका पूरक है, मैं इनको पुनः ये जानकारी दे दूं कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बियाडा हम कहते हैं, उनके 9 क्लस्टर के तहत 84 इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है। जो लैंड बैंक शुरुआती दौर में जो बियाडा के पास था लगभग 7,500 एकड़ का था और जब फिर भूमि आवंटित होते होते हमारा लैंड बैंक कम होता गया तो 2024 के जुलाई माह में राज्य मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया कि हमें लैंड बैंक का विस्तार करना चाहिए। जो 31 जिले में इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत हैं उनमें भी विस्तार करें और 7 जिले जहां पर औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत नहीं है वहां भी हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करें। उस कड़ी में अभी तक लगभग जो हमारा 24-25 वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने जो सरकारी भूमि ट्रांसफर हुई है और जो रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, लगभग 3100 एकड़ भूमि नए रूप से लैंड बैंक में अब जुड़ेगा और बिहार के सभी जिलों से कुल लगभग 19,800 एकड़ का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसको हम लोग क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको या तो अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर होगी। जो प्रश्न आपका है कि कितने उद्योग को वो जमीन की आवश्यकता है, बियाडा के द्वारा नियमित रूप से बैठक की जाती है जिसमें जो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोजेक्ट को SIPV क्लियरेंस मिले सबको भूमि की आवश्यकता है। बहुत जगह उद्यमी अपनी भूमि की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बियाडा नियमित रूप से बैठक करके भूमि आवंटित करती है और वर्तमान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो भूमि के अभाव में उनका कार्य बाधित है। आपका में औद्योगिक नीति पूरक ही के लिए पहले से तैयारी की आवश्यकता है। अक्सर बिहार के बाहर के जो निवेशक हैं वो उद्योग लगाने में देर होने या प्रक्रियात्मक देर होने की वजह से यहाँ से लौट के चले जाते हैं या आने में हिचकिचाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कोई लैंड एक्विजिशन पॉलिसी और बनाकर और व्यापक स्तर पर लैंड बैंक बनाकर तैयार रखना चाहती है ताकि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में किसी स्लैक का सामना नहीं करना पड़े? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया और माननीय सदस्य तो राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। हमने पूरी प्रक्रिया बताई कि राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति हम लोगों ने ले ली है कि हम अपने लैंड बैंक को विस्तारित करें। हर एक जिले से हम लोगों ने प्रस्ताव भी मांगा है जिसमें अभी लगभग 19,800 एकड़ के प्रस्ताव बिहार के 38 जिलों से हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रस्तावों में कहीं कहीं लैंड एक्विजिशन का भी प्रस्ताव है और कहीं सरकारी भूमि ट्रांसफर करने का भी है। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई उसमें जितने भी नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव था उसमें लगभग 2,500 एकड़ अक्वायर करने के प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई है और लगभग 500 एकड़ जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर हुआ। तो कुल मिला के देखें तो जो हमारा पूर्व से लैंड बैंक था उसमें लगभग 3100 एकड़ हम लोग ने अभी ही जोड़ा है और मंत्री परिषद का निर्णय जुलाई 2024 का है, क्योंकि बिहार में एक नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है और भूमि की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आगे की सोच के हम लोगों ने ये प्रस्ताव मांगा है और अगले वित्तीय वर्ष में बिहार के शेष जिलों में भी जो प्रस्ताव आए हुए हैं जो उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे उनको अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी या जो सरकारी भूमि उपयुक्त रहेगा उसका हस्तांतरित की भी कार्रवाई की जाएगी।